अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सबर शराज इस टाइम जनादी विद दसीड़ियाँ वीपनी नाज़रीन इकबाल जी हमारे को सामने बैठे हैं इन्हें गल बात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम भैन मणि, क्या हाल ठीक हो जी? बाजी जरा 21 सितंबर तो लेके अज तक वाक़या होया तो सुना नाल ज़्यादती हुई है सुनी और तफसीलन सको बसो जी। मैं ना घर में थी, ठीक है। मुझे उनकी स्नात की कॉल आई कि आपने बाहर निकलना है, ठीक है। मुझे उन्होंने कहा कि उधर जाना है। वहाँ से मैंने बच्चे उठाए। बच्चे उठाने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि एक पेपर पे दस्तखत करने हैं तो थोड़ी देर के लिए रुको। रिक्शे वाले ने मुझे उनके कहने पे भी यहाँ से उठा के बच्चे उठाए अदालत के बाहर गए। वहाँ पे उन्होंने मुझसे बच्चे उन्होंने ले लिए, मुझे अदालत के अंदर ले आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर उन्होंने 12:30 पौने 1 बजे उठवाए और मुझे वहाँ तक 5 साढ़े 5 बजे तक उन्होंने मुझे उधर अदालत में रखा। जहाँ वो मुझे कहते रहे मैं साइन कर, पहले उन्होंने कहा कि एक साइन करवाना है। उसके बाद उन्होंने मुझे शाम 5 बजे तक उधर लटकाए रखा। वहाँ से निकल के मैं हॉस्टल चली गई। मुझे हॉस्टल लेके गए। हॉस्टल मेरे साथ वो आबदा रफ़ी और हसनात दोनों साथ की। आबदा रफ़ी कौन है? एडवोकेट है आबदा रफ़ी। एडवोकेट है किधर मीरपुर के? मीरपुर से ही है। अच्छा। वो मेरे साथ गई। उसने मुझे फिर उधर पहले मुझे थाने में लेके गई। थाने में उधर कोई पेपर वगैरह था, उधर सारा कुछ कि मुझे नहीं पता था कि उन पेपरों पे क्या-क्या है या क्या लिखा, मुझे इसके खिलाफ पता नहीं था। तो फिर मुझे उधर हॉस्टल में 3 दिन उन्होंने रखा। सो गल वो भी की गल कि तुस आखने कोई 4-5 घंटे उत्थे सोई कचहरी बाली रखा तो सो पहले किन्नी सिग्नेचर मारे? वक्तन करवा रहे थे काम, वक्तन जो चीज़ हो रही थी ना उस पे सिग्नेचर करवा रहे थे। ठीक हो गया। फिर मस्जिद अगे फिर जो है ना हॉस्टल ले गए। हॉस्टल में ले गए। हॉस्टल में लेके हॉस्टल किधर था? मीरपुर था किधर था? मीरपुर था इधर सेफ होम है। सेफ होम अच्छा अच्छा ठीक है, वो मैं नहीं जाता। अच्छा नहीं, उधर मैं 3 दिन रही हूँ। ठीक है। उस दिन के तीसरे दिन फिर ये क्या हुआ, मुझे इस्लामाबाद ले गए। नहीं 3 दिन रहे उधर, आपको रोटी कौन देता रहा? वो रिक्शे वाला लगाया था, वही रोटी शोटी वही सब कुछ देता। उस रिक्शे वालों को किससे बात हुई थी? वो क्यों आपको असनात के कहने पे वो मुझे उधर खाना वगैरह सारा कुछ वही दे के। इसनात कौन था वो? असनात मलिकावान है, उसकी MH मोटर्स है थोताल में। अच्छा ठीक है। वो फिर लेके उधर जाते थे और खाना उनके कहने पे वो मुझे वो दे के जाता था, सब कुछ करता ठीक। था। अच्छा आप ये बताएं, फिर 3 दिन उधर हॉस्टल में रहे आप? 3 दिन उधर रहने के बाद फिर वो जो रात को इस्लामाबाद ले गए। तीसरे दिन रात को मुझे इस्लामाबाद ले गए। उधर से उन्होंने खुद असनात ने आपको पिक किया था? नहीं, रिक्शे वाले ने किया था। बैक डोर था उनका, फ्रंट डोर से नहीं किया था, बैक डोर था, बैक डोर से किया। अच्छा, उसके साथ कोई वकील जो आप कह रही हैं वो भी साथ थी? नहीं, शाम के टाइम तक कोई वकील कोई कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर किधर लेके गया आपको? रिक्शे वाला मुझे ले गया, मुझे नीचे उधर रोड है वहाँ से मुझे बिठा के उनके पास गाड़ी थी, वो यहाँ से मुझे इस्लामाबाद ले गई। अच्छा, इस्लामाबाद किधर गए थे? इस्लामाबाद मुझे एरिया का या जगह का नहीं पता। होटल था कोई? अपार्टमेंट बने हुए थे। अच्छा जी। उधर कितने दिन रहे आप? उधर एक रात ही रहे। कितने बेडरूम लिए थे? 2 बेडरूम लिए थे। आपके साथ कौन कौन था? और मेरे 3 बच्चे थे, मैं थी। अच्छा, तो 2 बेडरूम लिए थे तो ज़्यादती आपकी किधर हुई है? जिस रूम में बच्चे थे उसमें नहीं, दूसरे वाले रूम में। दूसरी। फिर क्या हुआ, आप कब वापस आई उधर से? दूसरे दिन सुबह रिक्शे वाले की कॉल उन्हें आई कि मैं पकड़ाया गया हूँ। क्या डेट थी, 25 या 24? हफ्ते का दिन था। हफ्ते का दिन था, ठीक। फिर जब इतवार वाले दिन सुबह का टाइम था कि रिक्शे वाले की कॉल आई कि मैं पकड़ाया गया हूँ, हॉस्टल में शोर डला हुआ है, तो आप वापस। उसी टाइम वो वहाँ से निकल आए। फिर उन्होंने अब्दा रफ़ी को कॉल की कि इनको बाईपास से उठा लो। उन्होंने बाईपास पे मैं खुद उतार के खुद वो चली। आपके बच्चे साथ है जो बेटे थे? बच्चे मेरे साथ थे। ठीक। अच्छा अच्छा, फिर अग्गे क्या स्टोरी हुई है जिससे मैडम आपदा लाया उस गड्डी पर? उन्होंने उधर हमें बाईपास पे उतारा। वहाँ से मुझे और मेरे 3 बच्चों को जो आबदा रफ़ी थी उन्होंने लिया और मुझे थाने में। मुझे कहती है कि वहाँ जो कुछ मैं बोलूँगी ना वही तुम कुछ उधर बोलना, कि मेरा घर वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं, किसी के साथ कोई रिश्ता। किस घर वाले? आपके शोर से कोई रिश्ता नहीं है? शोर से। वो क्यों? उन्होंने कोई डिवोर्स का सीन भी मेरा करवाया था जिसमें मेरे पेपर्स वगैरह के सारे साइन वगैरह। अच्छा, जो आपने मुझे पहले बात कही है स्टार्टिंग से कि 3-4 घंटे उधर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप 3-4 घंटे सिग्नेचर में
कोई नरमी आपने नहीं इख्तियार की कि मैं इख्तियार है कोई मैं स्क्रैच नहीं करूँगी, या फिर उन्होंने कुछ कहा होगा आपको? मेरे बच्चे क्योंकि बाहर रिक्शे वाले के पास थे और रिक्शे वाला लेके बच्चे गायब हो गया था, अच्छा, और उन्होंने कहा था कि हम मतलब बच्चों को वो कर देंगे अगर आपने सिग्नेचर नहीं की, बच्चों को मार दूंगा? मार देंगे। आजकल तो वैसे भी शोर है कि बच्चे गायब हो रहे हैं। अच्छा तो अच्छा। मुझे ये डर था कि मेरे बच्चों को कोई गायब ना कर दे या कोई मार ना दे। तो आपने मुझे कितने तो पेपरों पर सिग्नेचर मारे होंगे तकरीबन? मैंने बहुत ज़्यादा सिग्नेचर साइन किए थे, काफ़ी चीज़ों पे थी, अच्छा मतलब अच्छा। 2-3 जगह पे। फिर मेरे मतलब इसी तरह करवा के फिर मेरे से थाने में लेके आए, थाने में भी कोई एक सिग्नेचर मुझसे करवाया ने, फिर मुझे हॉस्टल में छोड़ा ने। अच्छा अच्छा, वो सिग्नेचर भी शक पेना वो सौ जी दरख्वास्त दी है वो बच्चे गवाह हो गए हैं, वही सारा इन्ना रजनामा है क्या बच्चे मिल गए हैं। चलो एनीवे, हुण अगली गल सो वो जिस टाइम तुस डॉक्टरी रिपोर्ट कराउण गए सो और क्या दिहाड़ा सी क्या तारीख सी? वो थी 25 शाम, इतवार शाम की बात है। ठीक है, क्या टाइम से तकरीबन? तकरीबन 8-9 का टाइम। चलो 9 साढ़े 9 10 का लेते हैं। अच्छा, आपने डॉक्टरी रिपोर्ट दी है, आपके टेस्ट हुए हैं, जो फिर आपको जो रिपोर्ट मिलनी थी वो मिली है? वो रिपोर्ट उन्होंने तकरीबन दी है यकम को। यकम तरीक को? अच्छा, इसका मतलब 5-6 दिन के बाद दी है। जी, तो उस रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आया? वो नहीं लाई। नहीं लाई है। तो आप ये खुद तस्लीम करती हैं आपके साथ ज़्यादती हुई है, उसने ज़्यादती की है? उसका क्या नाम है, पूरा नाम बताएं उसका पूरा। मलिक हसना तमाम। ठीक है, उसकी कारोबार किधर है? MH मोटर्स है ततार में। अच्छा अच्छा। तो फिर पुलिस ने इंतजामिया, कौन सा थाना था? सिटी थाना था। तो वहाँ के SHO साहब कौन थे? वसीम वसीम नवाज साहब? जी, अच्छा, तशवीश किसके पास थी? खाबर साहब के पास। खावर साहब के पास थी। तो उन्होंने आपसे ताउन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक अच्छा, उन समय ये गल बहुत जेड़ा रक्शे ड्राइवर है वो इस टाइम कुत्थे डकिया या बाढ़ है, ये क्या गल है? वो बाहर है, ऐसे ही घूम रहा है। अच्छा, मैं इंतजामिया को पूछना चाहना, अगर वो बाढ़ है सहूलत कार्ड हो सी, रोटी वो देना सी, पिक और ड्रॉप भी वो करना सी, मैं इस इंतजामिया को पूछना चाहना कि अगर वो उसने शरीक सी उसने बड़ी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, प्लस जेह्ड़े दुए बने पे हैं जिन्हें नसात जेह्ड़ा बने पे भाई उन्होंने तफैल इन्हें गवाह कता या खड़िया जिसे किसी तरह कता उन्होंने पर की नहीं अजे तक FIR हुई। मैं SHO वसीम नवाज साहब को पूछना चाहना, जे खावर साहब हाँ तशवीशी, क्या ये मिली बिगत नहीं लै इस भैनों को इंसाफ नहीं दिलाई सकने? क्या इन्हें कार तियाँ पैना नहीं? मैं पूरी इंतजामिया की बिलखसूस DIG SSP साहब की मीपड़ गुजारिश करना कि इस मामले की मजीद इंक्वायरी करा, इस भैन को इंसाफ दिलाऊँ। सो कोई आखिरी मैसेज देना चाहें, कोई आखिरी पैगाम देना चाहें इंतजामिया की? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कि मेरे साथ इंसाफ करो। मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई है पर इनमें से कोई भी साथ नहीं चला। हर बंदे से मदद मांगी है पर किसी ने कोई मदद भी नहीं, कोई इंसाफ। मुझे सिर्फ इंसाफ कोई इंसाफ मीपड़ चाहिए। का साफ़ी भाई आपसे राब्ते में हो या कोई और किसी ने रब्ता किया आपसे? मीपड़ में जो साफ़ी है बहुत है माशाल्लाह, उन्होंने आपसे रब्ता किया है कि मैं आपके साथ हूँ या मैं आपके साथ तामन करूँगा? नहीं, कोई अच्छा किसी ने। अच्छा, आपने जो बात की है इधर वीडियो में आपने होश वास से की है, जी, इसके ज़िम्मेदार कौन है, मैं हूँ या आप? मैं अच्छा चलो, मैं इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ इस मामले को जल्द जल्द इंक्वायरी करें, जेड़ना बंदियाँ ज़्यादती करती है उन्हें इंशाल्लाह सज़ा मिल सी इंशाल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।